आज 15 सितंबर 2021 बुधवार के दिन लगभग रात को 11:10 बज चुके हैं। कुछ हमारे अंदर विचार आए जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की अवधि चल रही है और गणेश जी को सिद्धि विनायक और गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है। हम गणेश जी को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी जीवों का कल्याण करते हुए मानव रूप में जो भी इंसान हैं उनको बुद्धि से विकसित करें, उनके अंदर ज्ञान चेतना जागृत करें। इसके साथ ही परमपिता परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनको सादर नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया है और इस धरती पर उन्होंने हर सुख सुविधा के साथ अपना आशीर्वाद दिया है। ईश्वर की इस महती कृपा के लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। निश्चित रूप से जब हम मानव योनि में आते हैं तो उसका अद्भुत कारण होता है और वो अद्भुत कारण होता है कि पिछले योनियों में हमने किस प्रकार के कर्मों का, किस प्रकार के संस्कारों का सृजन किया है। हमारे कर्म और उस समय के पूर्व जन्मों के जो भी कृत्य रहते हैं उसी के फलस्वरूप ईश्वर हमारी आत्मा को तदनुसार देह देता है। अब इसमें भी ऐसी बात होती है कि कोई बहुत अमीर घराने में पैदा होता है, कोई गरीब घराने में पैदा होता है, कोई मध्यम वर्गीय घराने में पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है, कहीं कोई पैदा होता है, किसी देश में पैदा होता है, कहीं भी पैदा होता है, किसी जाति वर्ण धर्म के अनुयायियों के यहाँ पैदा होता है। और जहाँ जैसे जिस माहौल में जो व्यक्ति जन्म लेता है तदनुसार उसकी परवरिश होती है और तदनुसार उसका भरण पोषण, ज्ञानार्जन और शिक्षा की बात होती है। अच्छी बात है, ये ईश्वर की लीला है जिसकी विवेचना हम लोगों के करने के परे है। आज हमको ये समझना है कि पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन
हम जिस किसी से भी जुड़े हैं वो कुछ सीमित लोग हैं। हमारा जिस किसी से भी संबंध है वे कुछ सीमित लोग हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण केवल एक ही है कि पिछले जन्मों में हमारे और उनके आत्माओं के बीच में जिस प्रकार की शक्ति का आदान प्रदान था, उसी के अनुसार इस जन्म में हमारे और उनकी आत्माओं के बीच संबंध स्थापित होते हैं और तदनुसार देह रूप में वह हमारे संसर्ग में आते हैं। हमने किस कुल में जन्म लिया, किस कुल में हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे किस प्रकार के और किस संस्कार के तहत, किस प्रारब्ध के तहत हमसे पैदा हुए और फिर तदनुसार उनके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, और इस तरीके से सब चलता गया। ये सब आज हमारे मानव जीवन की परिणति नहीं है, वरन पूर्व जन्मों के अपने प्रारब्ध हैं, उन आत्माओं के बीच के। ये ज्ञान और ये समझ हम सभी को होनी चाहिए। ये धरा तो एक रंगमंच है और इस रंगमंच में मानव देह प्राप्त करने के बाद हमको क्या करना है, किस प्रकार करना है, यह दुर्लभ शक्ति, यह दुर्लभ विवेक ईश्वर ने केवल मानव देह को दिया है। द गॉड हैज ब्लेस्ड ह्यूमन लाइफ विथ इंटेलिजेंस। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा देखते हैं, हम कैसा करते हैं, इससे हम अपने वर्तमान को बनाते हैं और यही हमारा वर्तमान हमारे भविष्य के लिए हमारे नियति को, भाग को निर्मित करता है। ये ज्ञान और ये समझ और तदनुसार जीवन को ढालने की बात हमारे अंदर आनी चाहिए। और जब हम स्वयं में स्वयं को समझ लेते हैं, स्वयं में अपना चिंतन कर लेते हैं, तो हमें अपने आप को समझने में आसानी हो जाती है। जीवन में कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता है। अगर रिश्ता कहीं से किसी भी तरीके से दैवी संयोग से या प्रारब्ध से या संस्कारों से बना है, तो वो रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर वो रिश्ता कहाँ मिलेगा? इस मानव देह में। आत्मा यदि इस देह से विलग हो जाती है तो भी वह आत्मा हमारे साथ जुड़ी रहती है, बिकॉज एनर्जी इज नेवर वेस्टेड, सोल इज इमॉर्टल। देह का क्या है, लेकिन देह एक माध्यम रहता है, फिर भी वो एनर्जी अपनी जगह पर काम करती रहती है। किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, किसी भी रिलेशन के निर्वहन के लिए, किसी भी रिलेशन को पवित्र रूप और स्वरूप देने के लिए, जैसा हमारे
अनुभव में आया है, हम कदाचित जब कभी भी संबंधों में कहीं से भी निगेटिविटी, नकारात्मकता को देखते हैं तो वहीं पर संबंध में वहम आ जाता है, संबंध कमजोर हो जाते हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी कारण से बीते हुए जीवन में हमको किसी के भी सोच से, कर्म से, दृष्टि से, व्यवहार से दुख हुआ है तो उसको प्रारब्ध समझ करके इग्नोर कर देना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे और उस सोल के बीच कहीं न कहीं कुछ निगेटिविटी पूर्व जन्मों में रही होगी और उसी का परिणाम आज हमारे और उस सोल को जो देह रूप में किसी भी संबंध में हमसे जुड़ा है उसके बीच हो रही है। मानव देह दुर्लभ है। आज ये मौका है कि हम किसी के भी दोष को, उसकी कमियों को यदि हमारे अनुसार से वो कमी है, दोष है, तो उसको इग्नोर करें, उसको क्षमा कर दें। क्षमा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। दूसरा पहलू यह भी है कि यदि हमारे अंदर कहीं से गिल्ट कॉन्शसनेस है तो हम अपने उस गिल्ट को तुरंत अपने संबंधी को, निकट संबंधी हो चाहे दूर का संबंधी हो, उससे एक्सेप्ट कर लें। गलती को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति महान होता है। वो मेंटली रिलैक्स्ड हो जाता है। संबंधों में फ्रैंकनेस और बेबाकी आ जाती है। इसलिए गिल्ट कॉन्शसनेस जीवन पर्यंत रहे, उससे बेहतर है कि हम अपने ईगो को सेट असाइड करते हुए अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करें और जिस किसी के प्रति हमारे मन में मैल है उससे हम क्षमा मांग लें। और अगले व्यक्ति की ये ड्यूटी होती है कि वो हंसते हंसते उसको क्षमा कर दे और वो कह दे कि चलो ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं है, हम लोग तो बाप बेटे हैं, बाप बेटी हैं, मित्र हैं, एक दूसरे के लिए तो अच्छा सोचते ही हैं। तो वचनम क्या दरिद्रम, वचन से और भाव से और व्यवहार से हमें धनी होना चाहिए। जब हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी, हमारे कर्म सकारात्मक होंगे, हमारी सारी एक्टिविटीज़ प्रेममय होगी, तो हमारा अनुभव कहता है कि आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा, आपका शुभचिंतक हो जाएगा और आपके लिए हमेशा शुभ शुभ सोचेगा। और कोई शुभ सोचे या न सोचे, हमारी आत्मा और ईश्वर हर पल का साक्षी होता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल हमको मेंटेन करना है।
हमें अपेक्षा विहीन होना है और निस्वार्थ भाव से पवित्र मन से प्रत्येक संबंधों का निर्वहन करना है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और उसकी अच्छाइयों और गुणों को परखने की जगह पर समझने की जरूरत है। क्या उसमें अच्छाई है, क्या उसमें बुराई है, उसकी परख करने की कोई जरूरत नहीं है। संबंध है, संबंधों का निर्वहन हमें करना है। कोई भी अच्छाई या कोई भी बुराई संबंधों के बीच में नहीं आनी चाहिए। हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे कर्म संबंधों के निर्वहन के प्रति केंद्रित होने चाहिए, कंसंट्रेटेड होने चाहिए, समर्पित होने चाहिए। ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब हम समभाव में रह करके किसी भी रिलेशन के अच्छे के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस सोच के समर्पण की, इस दृष्टि के समर्पण की और इस कर्म के समर्पण से सबका कल्याण होगा। हमारे जीवन में शांति आएगी, उसके भी जीवन में शांति आएगी, जीवन आनंदित रहेगा। हम सब एक दूसरे के प्रति शुभ सोच सकेंगे। स्वार्थ से परे हो करके जब हम संबंधों के निर्वहन की बात सोचेंगे, दृष्टिगत रखेंगे और जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से सभी संबंध हमारे मधुर, प्रेम में और आकर्षक होंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी का कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।